वेलकम बैक फ्रेंड्स, साईं एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट किया जाए ताकि इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई किया जा सके, मेंस एग्जामिनेशन में हम अपीयर हो सकें। अगर अभी तक आपने इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, हमने साईं एजुकेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। नंबर उस ग्रुप का आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। अगर अभी तक आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए ऐड मी के नाम से, तो मैं आपको इस ग्रुप की ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में शामिल कर लूँगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका क्या बेनिफिट है कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ इस चैनल के ऊपर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, उन सभी का लिंक आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स हैं तमाम सारे टॉपिक्स पर, जैसे कि नंबर सीरीज के टॉपिक्स पर, इंग्लिश में, कंप्यूटर्स में, एरर डिटेक्शन के लिए वर्कबुक और पजल्स की वर्कबुक मैंने इस ग्रुप पर पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन बना करके अपलोड करे हैं। तो वो सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके लिए ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और स्टडी अपडेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। Today we will discuss how to crack prelims exam of banking sector। देखिए, रिसेंट ट्रेंड में बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, SBI PO, SBI क्लर्क, या फिर इंश्योरेंस के, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, सभी ने अपने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में मेंस एग्जाम की पहले जो एलिमिनेशन राउंड है एक तरीके से, वहां पर उन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम लगा दिया है ताकि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ क्राउड है, उसको जो है मेंस एग्जामिनेशन के पहले ही फिल्टर किया जा सके। ये एग्जाम जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में, मेरिट लिस्टिंग में, लेकिन ये एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मेन एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाएंगे। तो इस एग्जाम को बहुत स्टूडेंट इसके बारे में, SBI PO जैसे कि अभी आ रहा है SBI PO का प्रीलिम्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो SBI PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से हमें इसके बारे में तैयारी करनी है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। आज हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर इस वीडियो में हमें मिल जाएगा। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को जरूर से जरूर आप क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए। थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पहली जो पॉइंट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या है कि इस एग्जाम में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आगे मेरिट लिस्टिंग में ऐड नहीं किए जाएंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट कि कट ऑफ जो है किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, मान लीजिए 47 गया, मान रहे हैं कि 47 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ है, मतलब कि 47 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सभी कैंडिडेट जो है मेंस एग्जामिनेशन देंगे। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट जिसके मार्क्स 47.5 हैं, या वो कैंडिडेट जिसके मार्क्स 90 हैं, ठीक है, ये दोनों कैंडिडेट सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 47.5 वाला भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होगा और 90 मार्क्स वाला भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होगा। तो ये बात बताने का यहाँ पर मीनिंग क्या है, ये बात यहाँ पर मैंने इसलिए बताई कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम में बहुत हाई टारगेट लेकर के चलते हैं कि मुझे 80 मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं, 85 लाने हैं। वो स्कोर करने से आप कर लीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं, उतना स्कोर आप कर पा रहे हैं, आप कर लीजिए, जरूर अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने के चक्कर में कभी कभी स्टूडेंट कट ऑफ भी, कि कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहला फोकस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देते समय, वो जो 1 आवर होता है एग्जाम हॉल के अंदर, वहां पर आपको फोकस ये रखना है कि कैसे भी हमारा जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो, प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो। इस एग्जाम का इतना ही रोल है।
सेकंड पॉइंट क्या है, डू नॉट स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले ये सोचते हैं कि अभी तो हमारा प्रीलिम्स है, तो पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और जब प्रीलिम का रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए या एनआईसीएल एओ के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो ये बिल्कुल सुसाइडियल टेक्निक है। एकदम आप इससे कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जिस दिन रिजल्ट आएगा और जो मेंस एग्जामिनेशन की डेट होगी, उसमें मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 दिन का समय मिलता है। 15 से 20 दिनों के अंदर आप मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अभी से, आज से, आप ये मानो ही मत कि कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी है, आप मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, प्रीलिम्स एग्जाम इज ओनली अ सबसेट ऑफ मेंस। प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है वो एक सबसेट है मेंस एग्जामिनेशन का। मेन जो है सुपरसेट है प्री का, यानी कि जो सिलेबस है प्रीलिम्स का और मेंस का वो कॉमन है। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, और मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये तीनों तो रहते ही हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, 2 और ऐड हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स। तो आप बिल्कुल, अगर आप सीरियस हैं एक जॉब के लिए, अगर आपका मोटिव सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ प्री क्लियर करना है, मेंस में नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, तो फिर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करिए आराम से, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि मुझे जॉब पानी है, मुझे सिलेक्शन चाहिए अल्टीमेटली, तो फिर आप क्या करिए कि आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले लीजिए और प्रीलिम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाइए। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, प्लान के बारे में कि किस तरीके से हमें एग्जाम को देना है। अब देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नॉर्मली क्या क्या होता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 1 आवर इसके लिए टाइम हमें दिया जाता है, ठीक है। ये है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Now the question is how to utilize that 1 hour in exam hall to score maximum। देखिए, सारा खेल एग्जाम हॉल के अंदर बिताए हुए वही 1 घंटे का होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में 35 में ले आते हैं 35, मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन इंग्लिश का सेक्शनल मान लीजिए 5 मार्क्स या 6 मार्क्स लाने थे, वहां पर वो गड़बड़ हो गए, इंग्लिश का सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो पाया। तो एग्जाम हॉल के अंदर हमें जो 1 घंटे का पूरा टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट का, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है तीनों सेक्शन में ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि आपको 2 स्ट्रेटजीज, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, एग्जाम हॉल के अंदर 1 घंटे आपको क्या क्या करना है, उसके लिए 2 स्ट्रेटजीज आपको दे रहे हैं। आपको जो सूट हो ज़्यादा वो आप अडॉप्ट कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। देखिए, पहली स्ट्रेटजी क्या कह रही है, डिवाइड 1 आवर ऑफ एग्जामिनेशन इनटू 3 पार्ट्स। जो एग्जाम का 1 घंटे का टाइम है, 1 आवर का जो टाइम है, उसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 सेक्शन है ना, रीजनिंग का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है और मैथ का सेक्शन है। तो आप उस 1 आवर एग्जामिनेशन का जो टाइम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, और जो फर्स्ट पार्ट है ये होगा 25 मिनट का। टोटल आपके पास 60 मिनट्स हैं, तो जो पहला पार्ट हमने डिवाइड किया है 60 मिनट में से, वो है 25 मिनट्स का। और इसमें क्या करना है कि अलॉट दिस टाइम टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। क्वांट और रीजनिंग इन दोनों के 35 क्वेश्चन होते हैं, तो इन दोनों में से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वो वाला आप सेक्शन स्टार्ट करिए, उस सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए इन 25 मिनट्स में, एंड ट्राई टू स्कोर 25 to 30 मार्क्स इन दीज 25 मिनट्स। और इस 25 मिनट में आप कम से कम 25 से 30 मार्क्स के बीच में स्कोर करिए। देखिए, 25 से 30 मार्क्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग में एक पजल कर लीजिए,
डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे, सिलोजिज्म के क्वेश्चन होंगे, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो फटाफट सॉल्व हो जाते हैं और इनके आंसर जो आते हैं वो पूरी एक्यूरेसी के साथ आते हैं। पजल वाले क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो पजल आप मत सॉल्व करिए, लेकिन 3-4 जो पजल होती हैं उसमें से एक पजल बिल्कुल ईजी होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बिल्कुल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ऑप्शन बन जाएगा और 5 क्वेश्चन निकल आएंगे। तो एक पजल कम से कम 5 मार्क्स वहां से हो गए, 5 सिलोजिज्म के हो गए, 5 कोडेड इनइक्वालिटी के हो गए, 15 मार्क्स आपके ये सीधे सीधे हो जाते हैं। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि रैंकिंग ऑर्डरिंग के क्वेश्चन होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, पजल्स में टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मान लीजिए 4 पजल दी हुई हैं और एक ही ईजी है, ईजी वाली ही आपसे बन पाई, बाकी जो है बहुत टाइम किल करनी है तो उनको फटाफट छोड़ दीजिए। उनको बिल्कुल भी एक भी मिनट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये 1 आवर का एग्जाम है। अगर आप 5 मिनट भी कहीं इधर उधर वेस्ट कर गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 25 मिनट में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन अटेम्प्ट करिए, जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो सबसे ज़्यादा तैयार हो, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। इसको 25 मिनट अटेम्प्ट करिए और 25 से 30 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है, मतलब 3 पार्ट में हमने पूरे 1 आवर को डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट जो था 25 मिनट का वो हो चुका हमारा। अब जो सेकंड पार्ट है ये 20 मिनट का पार्ट होगा और अलॉट दिस टाइम टू वन ऑफ द सेक्शन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का रिमेनिंग रह गया था, मतलब क्वांट और रीजनिंग में से कोई एक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो जो बचा हुआ सेक्शन है उसको आप अटेम्प्ट करिए एंड ट्राई टू स्कोर 20 to 25 मार्क्स इन दीज 20 मिनट्स। और इन 20 मिनट्स के अंदर रीजनिंग और क्वांट का जो भी बचा हुआ सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करिए और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर लें। ठीक है, और ये आराम से किए जा सकते हैं। अगर आप सपोज दैट मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 20 मिनट में, तो 20 मिनट में आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो डीआई के अटेम्प्ट करिए, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होंगे, नंबर सीरीज के होंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से कोई एक आता ही आता है। तो ये टॉपिक उठा करके वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, वर्ड प्रॉब्लम बहुत टाइम खाती हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करिए। 1-2 अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर आपसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम जो मैथ की, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे नहीं हो रही है, पहली बात तो सबसे पहले बाकी चीजें अटेम्प्ट करिए, जैसे डीआई, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ये सारी चीजें अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप मान लीजिए 16 मिनट में आपने ये अटेम्प्ट कर लिया सारा, तो जो लास्ट के 4 मिनट बचे हैं उनको, उन 4 मिनट में आप कोशिश करिए कि 2 से 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये इस पार्ट के बाद, यानी पहला पार्ट जो हमारा था 25 मिनट का और दूसरा पार्ट जो था 20 मिनट का, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा 45 मिनट का एग्जाम जो है वो हो चुका है और हमने जो है लगभग 50 मार्क्स के आसपास स्कोर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो थर्ड पार्ट बचता है, 45 मिनट्स हमारे जा चुके हैं, तो जो लास्ट के 15 मिनट्स बचते हैं, जो लास्ट के 15 मिनट बचते हैं, अलॉट दिस टाइम टू द रिमेनिंग सेक्शन, जो भी है इंग्लिश ही बचा हुआ है हमारा, 3 सेक्शन थे, 45 मिनट में हमने 2 अटेम्प्ट कर लिए हैं, लास्ट के 15 मिनट में इंग्लिश का सेक्शन बचा हुआ है और इस इंग्लिश के सेक्शन में लास्ट के 15 मिनट में 15 से 18 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। कैसे स्कोर करेंगे? पैरा जंबल को बिल्कुल छुएंगे भी नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ वोकैब वाले क्वेश्चन जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं ना, मोस्ट, जैसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट, तो वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बाकी पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत अटेम्प्ट करिए। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं एरर डिटेक्शन के प्रीलिम्स में, उनको अटेम्प्ट करिए। फिलर्स होते हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको छूइए भी मत। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो ये पूरा 1 आवर में आप आराम से 68 to 75 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द एग्जाम योर अटेम्प्ट्स will be somewhere 68 to 75
विच इज सफिशिएंट इनफ टू क्वालिफाई फॉर मेंस। कट ऑफ कभी भी इतना नहीं जाता है, तो आप अगर इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं विद एक्यूरेसी तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप मेंस के लिए क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पहली स्ट्रेटजी। दूसरी क्या कहती है? दूसरी स्ट्रेटजी हमारी कहती है कि अटेम्प्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन 2 राउंड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 राउंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले राउंड में तीनों सेक्शन सॉल्व कर लेंगे और फिर बचे हुए क्वेश्चंस के लिए दूसरे राउंड में हम फिर से मतलब एक सब्जेक्ट को 2 बार हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि पहला जो राउंड है, राउंड 1, उसको आप 30 to 35 मिनट का ये राउंड होगा और इसमें आप कोशिश करिए कि 45 से 55 मार्क्स स्कोर करिए। राउंड 1 जो है शुरुआत के 30 से 35 मिनट, पहला इंग्लिश सेक्शन, इसको आप 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 से 15 मार्क्स स्कोर करिए। और इस राउंड में इसमें आप क्या क्या करिए? क्लोज टेस्ट कंप्लीट करिए, एरर डिटेक्शन करिए, फिलर्स करिए और वोकेबुलरी के क्वेश्चन करिए। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए इसमें 10 मिनट में। इसके बाद 10 मिनट में तुरंत आगे बढ़ जाइए, रीजनिंग में आ जाइए, यहाँ पर भी 10 मिनट दीजिए और 13 से 18 मार्क्स के बीच में स्कोर करिए। अटेम्प्ट क्या क्या करना है? सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। पजल को बिल्कुल छेड़िए भी मत। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ क्या करना है? 15 से 20 मिनट का टाइम देना है और 20 से 25 मार्क्स के बीच में, और इन 15 से 20 मिनट में आप 20 से 25 मार्क्स के बीच में स्कोर करने की कोशिश करिए। 20 से 25 मार्क्स आप कैसे स्कोर करेंगे? नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आप उठाइए डीआई के। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउंड 1 कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या है कि आपने 30 से 35 मिनट के टाइम में तीनों सेक्शन अटेम्प्ट किए, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और क्वांट भी, और तीनों का सेक्शनल कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट यह है कि शुरुआत के ही 30 से 35 मिनट में आपने तीनों सेक्शन, इंग्लिश को 10 मिनट दिया है, रीजनिंग को 10 मिनट दिया है, क्वांट को 15 से 20 मिनट दिया है और तीनों का ही आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो चुका है। ठीक है, 45 से 55 मार्क्स के बीच में आप कहीं ना कहीं स्कोर कर चुके हैं, आपका सेक्शनल कट ऑफ तीनों का क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग 20 से 25 मिनट का टाइम बचा है उसमें आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है ताकि ओवरऑल कट ऑफ भी आपका क्लियर हो जाए। तो अब जो अभी राउंड 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राउंड 1। जब आप राउंड 1 के क्वेश्चन राउंड 1 में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश में क्या करना है? क्या डोंट अटेम्प्ट पैराजंबल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये आपका 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। रीजनिंग में डोंट अटेम्प्ट पजल्स एंड इनपुट आउटपुट, ये भी टाइम किलिंग है। पजल्स और इनपुट आउटपुट को बिल्कुल छुइएगा भी मत राउंड 1 में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोंट अटेम्प्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद में जब आप राउंड 2 पे आते हैं, मतलब लास्ट के 25 से 30 मिनट का जो टाइम है, इसमें क्या करना है? अब आप जाइए रीजनिंग में दोबारा से। अब वहां पर जितने भी पजल्स और इनपुट आउटपुट आप छोड़ के आए थे उसमें आउट ऑफ 3 to 4 पजल्स, 3 से 4 पजल होती हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो वहां पर 1 या 2 पजल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं 8 से 10 मिनट के टाइम में। ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिख दिया है, 8 से 10 मिनट आपको लगेगा नहीं। नॉर्मली जो 3 से 4 पजल्स होती हैं उसमें से एक पजल तो बिल्कुल ईजी होती है, जिसमें मतलब सिंगल वेरिएबल का भी कभी कभी दे देते हैं, बहुत आराम से बन जाती है वो, चाहे वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर लाइन अरेंजमेंट हो। तो फ्लोर पजल्स हो, ये एक पजल तो बिल्कुल ऐसी होगी जो आराम से हो जाएगी। तो आप वो एक पजल 3-4 में से ढूंढ करके वो शुरुआत के ही 1-2 लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि पजल इजी है या फिर टफ है। तो अगर वेरिएबल कम है, एक वेरिएबल है या फिर कम वेरिएबल है, तो वो पजल बहुत इजी होगी। तो वो पजल अटेम्प्ट कर लीजिए, प्लस एक पजल और कोई अटेम्प्ट करिए, 2 पजल आप कम से कम अटेम्प्ट कर लीजिए 8 से 10 मिनट के टाइम में। तो 10 नंबर आपके सीधे सीधे यहाँ से बन गए। इसके बाद में सेकेंड जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आइए। यहाँ में क्या होगा कि आपने बाकी सब अटेम्प्ट कर लिया था, वर्ड प्रॉब्लम रह गई थी 10 से 15, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के, एवरेज के, ये जो सारे क्वेश्चन हैं 10-15 क्वेश्चन आपने छोड़े थे। यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और इसको 8 से 10 मिनट का टाइम पे कर दीजिए। ठीक है, 8 से 10 मिनट के टाइम में 7-8 वर्ड प्रॉब्लम आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी हुई है। इसके बाद में लास्ट में जाइए इंग्लिश सेक्शन में।
अब आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर तभी मार्क करिएगा जब आप 90% श्योर हो, क्योंकि होता क्या है कि जो आपने एरर डिटेक्शन करेक्शन से, फिलर से, क्लोज टेस्ट से जितने मार्क्स स्कोर किए थे उतने पता लगा यहाँ पर नेगेटिव में चले गए और आपका इंग्लिश का सेक्शनल भी क्लियर नहीं हुआ। तो इंग्लिश में आंसर तभी मार्क करना है, पैराजंबल में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जब आप पूरी तरीके से मतलब 90% श्योर हो कि मैंने जो है बिल्कुल सही आंसर ये निकाल लिया है, तभी आप इसको मार्क करिए। तो ये थी दूसरी स्ट्रेटजी, मतलब हमने आपके साथ 2 स्ट्रेटजी शेयर की हैं। पहली स्ट्रेटजी में हमने एग्जाम को 3 पार्ट में अटेम्प्ट किया है, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। 25 मिनट उसको दीजिए जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, 20 मिनट दूसरे सेक्शन को दीजिए 35 क्वेश्चन वाला, और जो लास्ट के 15 मिनट हैं वो उसमें आप इंग्लिश अटेम्प्ट करिए। इसके बाद में जो दूसरी स्ट्रेटजी है उसको में 2 राउंड में हमने एग्जाम को अटेम्प्ट करने को कहा है, राउंड 1 एंड राउंड 2। देखिए, ये जो भी स्ट्रेटजी आप चूज करते हैं, जो भी आपके लिए आपको लगता है कि मुझे ये स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये सुटेबल लग रही है, उसको आप चूज करिए। डायरेक्ट इसको एग्जाम हॉल में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे आप स्ट्रेटजी 1 या फिर स्ट्रेटजी 2 जो भी चूज करते हैं, एग्जाम हॉल में उसको सीधे इंप्लीमेंट करने से पहले जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे वहां पर इनको इंप्लीमेंट करके कम से कम 8 से 10 स्पीड टेस्ट के अंदर देखिए कि मुझे कौन सी सूट कर रही है और किस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करने में मुझे ज़्यादा स्कोर आ रहा है। तो जो भी स्ट्रेटजी आपको सूट कर रही हो वो एग्जाम हॉल में आप यूज कर लीजिए, ठीक है। यूजिंग दिस स्ट्रेटजी यू कैन इजिली अटेम्प्ट 70 to 75 क्वेश्चंस। तो ये था आज का वीडियो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्लियर करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।